ध्यान दो बेटा। कहाँ तक हुए थे लास्ट क्लास में क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। और फोकाई दिया हुआ है बेटा हमें। फोकस को देख के हम पता लगा सकते हैं एलिप्स किस एक्सिस का है। एलिप्स एक्स एक्सिस का है। एक्स एक्सिस के एलिप्स की इक्वेशन लिखो। लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा यहाँ पे आप x और y की जगह पे प्लेस करने वाले हो 4 और 1। और आपको फोकस मिला है, इसका मतलब आपको क्या मिला है? ए ई मिल गया 4 3। ए ई मिल गया बेटा 3। ए ई 3 मिलने के बाद हमारे पास इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए। नीचे वाला ए उधर ले गए तो ये हो गया ए ई इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा ए ई की वैल्यू 3 रख लो। रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो बेटा। ये हो गया 9 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो बेटा। 9 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर की वैल्यू आने के बाद इस ए स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ प्लेस करने वाले हैं। एक्स और वाई की वैल्यू भी प्लेस करने वाले हैं। तो बेटा एक्स वाई की वैल्यू की जगह हम पास करवाएंगे 4 1। लिखो इट पासेस 4,1। एक्स की जगह 4 रखा बेटा, 4 का स्क्वायर हो गया 16 बाय ए स्क्वायर। वाई की जगह 1 रखा, 1 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा आपको ए स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 9 प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 16 डिवाइड बाय 9 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम लिया बेटा, ये हो गया 16 बी स्क्वायर, यहाँ पे चला गया 9 प्लस बी स्क्वायर, पूरे के डिवाइड बाय आ गया बेटा 9 प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये चल रहा है बेटा। आगे कंटिन्यू चलेंगे बेटा। यहाँ पे 16 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड होके हो गया 17 बी स्क्वायर प्लस में 9 सेम है। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर को, तो ये हो गया 9 बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर वहां शिफ्ट करो, 17 बी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 9 बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। सबको उधर शिफ्ट कर लो, 0 इक्वल टू बी की पावर 4। 17 उधर गया तो माइनस का 8 बी स्क्वायर प्लस 9। फैक्टर करेंगे बेटा, 0 इक्वल टू बी की पावर 4 सेम, 8 बी स्क्वायर को लिख सकते हैं 9 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9। अच्छा ये वाला 9 बेटा उधर जाके माइनस 9 बना है। और मल्टीप्लाई करने पे 9 बनना चाहिए, सही बन रहा है। बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो। बी स्क्वायर जब आपने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में हो गया बी स्क्वायर माइनस 9। और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन निकाल लो, यहाँ हो गया बी स्क्वायर माइनस 9। बेटा 0 ऐसे का ऐसे, एक बार आ गया बी स्क्वायर माइनस 9 और एक बार आ गया बी स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया बेटा। एक बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 9 और एक बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है -1, जो रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट क्यों? क्योंकि अगर आप बी की वैल्यू निकालोगे तो रूट में नेगेटिव बन रहा है, तो ये वाला पार्ट हो गया रिजेक्ट। बी स्क्वायर की वैल्यू 9 को अगर हम यहाँ रखें तो फिर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 प्लस 9
18। बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, हमें निकालनी थी इलिप्स की इक्वेशन। इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, पुट करेंगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू 18, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की वैल्यू 9 इक्वल टू 1। ये आ गया बेटा। आंसर में एलसीएम ले रखा है, तो आपने एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लो, वरना ऐसे भी छोड़ सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 2 y² डिवाइड बाय 18 इक्वल टू 1, डिवाइड वाला 18 वहां जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y² इक्वल टू 18। ये बेटा फाइनल आंसर हो गया। सेकंड पार्ट आपको सोल्व करना, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अब की बार ए ई की जगह सिर्फ ई की वैल्यू दी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे स्टेप पे, बाकी सारा सेम चलेगा। करो बेटा स्टार्ट फटाफट जल्दी से, आपने करना है और ये आंसर है, मैच भी करना आंसर। ध्यान दो बेटा, सेकंड पार्ट में क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको इसेंट्रिसिटी मिला है 3/4। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए को उधर ले आओ, ई की वैल्यू पुट कर दो, ई की वैल्यू होगी 3/4, ए इधर आ गया और ये हो गया रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी, ये हो गया 9/16 ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इधर ले आओ, ए स्क्वायर इधर ही है बेटा, 9a²/16 यहाँ आ गया, बी स्क्वायर सेम, एलसीएम ले लिया 16a² माइनस 9a² डिवाइड बाय 16, माइनस किया 16 माइनस 7 हो गया 7a² बाय 16। ये आ गई बी स्क्वायर की वैल्यू। इस वैल्यू को पुट करेंगे बेटा इक्वेशन में। इक्वेशन निकालने के लिए पहले इक्वेशन लिखेंगे। क्वेश्चन ने बताया किस एक्सिस का है, लिखा है फोकाई ऑन वाई एक्सिस, मतलब इलिप्स है वाई एक्सिस का, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। क्वेश्चन कह रहा पास करवाने वाले पॉइंट आपको दिए हुए 6,4, लिखो इट पासिस 6,4। बेटा 6 पास करवाएंगे एक्स की जगह पे, ये हो गया 36 बाय बी स्क्वायर। 4 पास करवाएंगे वाई की जगह पे, हो गया 16 बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा बी स्क्वायर की वैल्यू 7a² बाय 16 यहाँ पे पुट कर देंगे, 36 के डिवाइड बाय आ गया 7a² बाय 16 प्लस 16 बाय a² इक्वल टू 1। 16 घूम के ऊपर जाने वाला, 16 6 जा 96, 9 बच गया, 16 3 जा 48 प्लस 9 57, 576 डिवाइड बाय 7a² प्लस 16 बाय a² इक्वल टू 1। ये आ गया। एलसीएम लेंगे बेटा इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 576a² प्लस 7 उधर मल्टीप्लाई होएगा, तो ये हो जाएगा बेटा कितना आ रहा है 112 a² डिवाइड बाय 7a²। बेटा इधर जाके a² मल्टीप्लाई हुआ है, अच्छा नहीं बेटा एक चीज और करेक्ट करना, यहाँ a² नहीं आएगा, हमने एलसीएम लिया 7a², यहाँ तो कुछ ऊपर गया ही नहीं, वहां पे 7 गया और इक्वल टू 1, ये हो गया बेटा। तो ये हो गया 576 प्लस 112a² इक्वल टू 7a²। 112 7a² इधर ले आओ, ये तो नेगेटिव में आ रहा है, बेटा यहाँ भी a² नहीं आएगा, यहाँ भी a² नहीं आएगा, बाकी ठीक चल रहा। ऐड करेंगे 2 + 6 8, 1 + 7 8 और 5 + 1 6, 688 इक्वल टू 7a²।
क्या 7 से कट हो रहा? नहीं हो रहा तो फिर ऐसे ही रहने दो। 688/7 इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर की वैल्यू आने के बाद उस वैल्यू को यहाँ डालेंगे जिससे बी स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा बी स्क्वायर इक्वल टू आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में 7a² डिवाइड बाय 16। तो आप 7 सेम ए स्क्वायर की वैल्यू 688 डिवाइड बाय 7 रख रहे हो और 7 के डिवाइड बाय क्या था यहाँ 16। 7 से 7 कट हो गया, 16 4 जा 64 और यहाँ से बच गया 4, 16 3 जा 48। ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा 43। अब दोनों की वैल्यू को उठा के इलिप्स की इक्वेशन में पुट करेंगे। x² बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि इलिप्स था वाई एक्सिस का। x² बाय बी स्क्वायर की वैल्यू आई है 43, बी स्क्वायर की वैल्यू 43। y² बाय ए स्क्वायर की वैल्यू आई है ये रही 688/7। तो यहाँ हो गया 688 और डिवाइड वाला 7 बेटा ऊपर चला गया और इक्वल टू 1। जब आप एलसीएम लोगे तो बेटा 688 को, जब हमने 16 से 688 को कट किया था 43 आया था। तो अगर आप 43 में 16 मल्टीप्लाई करोगे तो 688 आ जाएगा। मतलब एलसीएम लोगे 688 तो ये 16 ऊपर आ जाएगा। 16x² प्लस 7y² इक्वल टू 1। तो बेटा आंसर आ गया 16x² प्लस 7y² इक्वल टू 688। ये आ गया बेटा, नोट करो। मैच हो गया। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद सेंटर एट द ओरिजिन, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 एंड फोकाई एट ±5,0। सिंपल है बेटा, स्टार्ट करते हैं। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स सेंटर ओरिजिन है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 से। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होता है बेटा 2a। तो फिर a की वैल्यू आ गई 2 से डिवाइड करने के बाद 13। आगे कह रहा आपको फोकाई दिया हुआ है, फोकाई मतलब ए ई मिल गया कितना 5। अगर आप वहां पे a की वैल्यू डाल दो तो e की वैल्यू इजिली निकाल भी सकते हो 5/13। और बेटा क्वेश्चन आपको आगे क्या कह रहा है कि ई मिल गया, ए मिल चुका है बेटा। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा के बी भी निकाल लो। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है रूट में a² माइनस b² डिवाइड बाय ए उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ई। ए ई बनने के बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो वैल्यू पुट करके। ए ई की वैल्यू ये ए ई दिया हुआ है आपको 5, रूट में ए की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर 169 माइनस b²। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे पहले। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो 5 का हो जाएगा 25 और यहाँ पे 169 माइनस b² इधर आ गया 169 माइनस 25, b² की वैल्यू आ गई 144 और b की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं, b² ही पुट कर लेंगे। चलो b² की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू थी ये। इलिप्स की इक्वेशन लिखेंगे, फोकाई से पता लग जाएगा किस एक्सिस का इलिप्स है, एक्स एक्सिस का। लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज इलिप्स हो गया x² बाय a², एक्स एक्सिस का है ना, y² बाय b² इक्वल टू 1। तो x² बाय a की वैल्यू थी 13, 13 का स्क्वायर 169, y² बाय b² की वैल्यू आई है 144 इक्वल टू 1। ये आंसर मैच हो गया बेटा, नोट करो। ध्यान दो बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। मेजर एक्सिस
अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब है कि इलिप्स एक्स एक्सिस का। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, आपको दो पासिंग पॉइंट दिए हुए, क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, सीधा जाओ इलिप्स की इक्वेशन पे, कौन से एक्सिस की इलिप्स लेना ये आपको पता लग चुका है, एक्स एक्सिस का। लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा एक्स और वाई की जगह पे हम पास करवाने वाले हैं पहला पासिंग पॉइंट, और पासिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है 4 3। 4 पुट किया तो ये हो गया 16 बाय ए स्क्वायर, 3 पुट किया तो ये हो गया 9 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अगेन इट पासिस, दूसरा पासिंग पॉइंट है बेटा 6,2। 6 पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 बाय ए स्क्वायर, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया बेटा, दो इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन के लिए रेडी करेंगे। पहले वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई 4 से कर लो, दूसरी वाली को 9 से कर लो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो। नहीं बेटा, अगर आप एलसीएम लोगे तो टफ हो जाएगा, इससे बेटर पड़ेगा आपको, इससे बहुत ज्यादा बेटर पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर हो गया पहली इक्वेशन 64 बाय ए स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई किया हो गया 36 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया बेटा 4। दूसरी इक्वेशन को 9 से किया, 36 इंटू 9 किया तो 9 6 54, 5 कैरी 9 3 27 और 5 324 बाय ए स्क्वायर प्लस 9 से किया 36 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 9। बेटा सिंपल साइन चेंज करने, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया। 64 माइनस 324 करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 260 डिवाइड बाय ए स्क्वायर बट नेगेटिव का, और इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा -5। नेगेटिव से नेगेटिव खत्म, 260 सेम ऐसे गए ऐसे, 5 यहाँ नीचे आ गया और ए स्क्वायर इक्वल टू के उधर चला गया। 5 से कट किया तो बेटा ये हो गया 5 5 25, 1 बच गया, 5 2 10। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा 52। ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो। फर्स्ट वाली में पुट कर लेते हैं, पुट ए स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 16 बाय ए स्क्वायर प्लस 9 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा 16 बाय ए स्क्वायर में आप 52 रखोगे, 9 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कट हो रहा बेटा 4 के टेबल पे, 4 4 16 और ये कट होके आ गया 13। बेटा 9 बाय बी स्क्वायर ऐसे गए ऐसे, आप 1 माइनस 4 बाय 13 को उधर ले दो। नाइन बाय बी स्क्वायर ऐसे गए ऐसे, एलसीएम लिया 13 माइनस 4, बेटा कितना हो गया 9 बाय 13 हो गया। बेटा रेसिप्रोकल बोथ साइड करके 9 से 9 कट कर लो, ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू 13। ए स्क्वायर की वैल्यू 52 आई थी, बी स्क्वायर की 13। इलिप्स की इक्वेशन में पुट करनी है। इलिप्स की इक्वेशन कौन से एक्सिस की, एक्स एक्सिस की। एक्स स्क्वायर प्लस बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें एक्स स्क्वायर सेम, ए स्क्वायर की जगह 52, वाई स्क्वायर सेम, बी स्क्वायर की जगह पे 13 इक्वल टू 1। बेटा ये हो गया आंसर से मैच। करो नोट जल्दी से। बेटा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी के जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन आए हैं। देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमने पढ़े थे ना क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या क्या फाइंड आउट करना होता था, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, वर्टेक्स, फोकस, ये वाले क्वेश्चन है। बहुत इजीली है, जस्ट एक रिवाइज के लिए बीच में डाले हुए हैं, फटाफट खत्म कर लो। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, एक मैं करवा देता हूँ, एक आप कर लो। पहला क्वेश्चन कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा ऑलरेडी इक्वल टू 1 आ गया तो फिर डिवाइड किससे करेंगे,
जो इक्वल टू के उधर होता है उससे डिवाइड होता है। ये क्वेश्चन यूनिक है। क्या करेंगे यहाँ पे, डिवाइड नहीं करेंगे, 4 को 1/4 लिख लो, 9 को 1/9 लिख लो, इक्वल टू 1। और बेटा किसके नीचे बड़ी वैल्यू है, एक्स के नीचे, वाई के नीचे। देखो एक्स के नीचे क्या है, 1/2 का स्क्वायर है, 1/2 मतलब 0.5, और वाई के नीचे 1/3 का स्क्वायर है, 1/3 मतलब 0.3, 0.5 बड़ा, 0.3 बड़ा, 0.5 बड़ा, मतलब एक्स एक्सिस का इलिप्स है। और यहां से हम अगर इक्वेट करवाएं, देखो इक्वेटिंग इट विद इलिप्स फॉर्म, अगर इसको इलिप्स की फॉर्म से इक्वेट करवाया जाए तो इलिप्स की फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेटा ए स्क्वायर की जगह पे क्या दिख रहा है, 1/4, तो ए की वैल्यू आ गई 1/2। बी स्क्वायर की जगह पे क्या दिख रहा है, 1/9, तो बी की वैल्यू आ गई बेटा 1/3। आपको पता होना चाहिए कौन सा बड़ा है, ए बड़ा, मतलब एक्स एक्सिस का इलिप्स है। ए भी निकल गए। अब सबसे पहले चेक करो क्वेश्चन ने पूछा क्या क्या, कह रहा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, पहला पार्ट क्या होता है 2a, ए की वैल्यू क्या आई है 1/2, कट करके आंसर आ गया 1 आ गया। दूसरा पार्ट कह रहा माइनर एक्सिस बताना, माइनर एक्सिस कितना होता है 2b, b की वैल्यू 1/3, आंसर हो गया 2/3। अगले पे आओ, कह रहा है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए। रूट में ए स्क्वायर की वैल्यू 1/4 थी, बी स्क्वायर की वैल्यू 1/9 है, और डिवाइड बाय ए की वैल्यू 1/2 है। रूट के अंदर एलसीएम लेंगे, 9 - 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 36। ये पूरा रूट में है, और जो 1/2 था वो घूम के उल्टा हो गया 2/1। बेटा 9 - 4 हो गया 5, रूट 5 ऊपर ऐसे का ऐसे रह गया, 36 रूट के बाहर आके 6 हो गया, इनटू में 2/1, 2 से कट किया, रूट 5/3 आ गई इसेंट्रिसिटी की वैल्यू। आगे बढ़ेंगे बेटा, देखो मैच हो गया ना, 1/3 मैच हो गया, 2/3 मैच हो गया, रूट 5/3 मैच हो गया। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है +-a, 0। तो बेटा वर्टेक्स कितना आ गया फिर, +-a, ए की वैल्यू क्या है 1/2, तो +-1/2, 0। अगले पे आओ बेटा, फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोकस। फोकस का फॉर्मूला क्या है, +-a, 0, +-a, ए की वैल्यू क्या है बेटा, ई की वैल्यू रूट 5/3 आई है, और ए की वैल्यू 1/2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1/2 इंटू रूट 5/3, रूट 5/3 आई है बेटा, तो मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ये रूट 5/6, मल्टीप्लाई करके लिखना आंसर फाइनल आप। नेक्स्ट पे आओ बेटा, नेक्स्ट कह रहा है फोकस के बाद डायट्रिक्स। डायट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। डायट्रिक्स किसका है, एक्स एक्सिस का है, तो फॉर्मूला हो गया x = +-a/e, एक्स सेम +-a, ए की वैल्यू क्या है बेटा 1/2, और ई की वैल्यू क्या है बेटा रूट 5/3। तो बेटा 1/2 सेम, + - सेम, + - सेम, 1/2 सेम, रूट 5/3 जब उल्टा होगा तो 3/√5, तो आंसर आ गया 3/√5, 3/2√5 आ गया। और ये सारा चल रहा है प्लस माइनस में। तो बेटा ये x के इक्वल था, जब ये x के इक्वल मैं दोबारा लिखूंगा तो ये ऐसा है x = +-3/2√5। तो सबसे पहले आप 2√5 को नीचे से डिनोमिनेटर में है वहां यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√5x = +-3। और बेटा +-3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√5x +-3 = 0। ये हो गया फाइनल आंसर डायट्रिक्स का। ये देखो मैच हो गया। चलो बेटा सेकंड वाला पार्ट आपको करना है। सेकंड वाला पार्ट ये है 9x² + 4y² = 36। सबसे पहले डिवाइड ईस्ट टर्म बाय 36 करके ए बी की वैल्यू निकाल लो, और
ए की वैल्यू आ रही है 3, ए की 3, वाई वाई एक्सिस का इलिप्स बनेगा अब एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब 36 से डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 हो जाएगा। और वाई के नीचे बड़ी वैल्यू है तो ए हो गया 3, बी हो गया 2। और सारी चीजें फाइंड आउट कर लो फटाफट, आंसर से मैच कर लो, जल्दी करो। ये आंसर है बेटा, ये वाले सेकंड पार्ट के आंसर। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मतलब आपको मिल गया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोलते ही 2 है 20, तो ए की वैल्यू आ गई 10। ए की वैल्यू आने के बाद कह रहा फोकाई, फोकाई मतलब प्लस माइनस ए ई कोमा 0 मिला है ना। अच्छा बेटा वाई एक्सिस का है फोकाई 0 कोमा प्लस माइनस ए ई, आपको मिला है 0 कोमा प्लस माइनस 5, मतलब ए ई की वैल्यू आ गई 5। ऊपर ए की वैल्यू है, यहाँ डाल दो। ए की वैल्यू हमने 10 रख दी तो ई की वैल्यू निकाल ली हमने 1/2 आ गई। वैसे ई की वैल्यू निकाले बिना भी काम चल जाता। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिख लो, रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए। ए को वहां ले आओ, ये हो गया ए ई इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। ए ई की वैल्यू 5 है बेटा, ये देखो 5 यहाँ पुट करेंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। ए की वैल्यू है हमारे पास 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ये हो गया 25 इक्वल टू 100 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर आ गया, ये आ गया 75। बी स्क्वायर की वैल्यू 75 होगी। हमें बोला इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए, लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, इलिप्स की इक्वेशन बेटा वाई एक्सिस की बोली है ना, तो एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर के डिवाइड बाय हो गया बेटा 75, वाई स्क्वायर के डिवाइड बाय हो गया 100 और इक्वल टू हो गया 1। आंसर मैच, नोट करो बेटा।